हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियाज़ फेविकॉल से के नाम से जाने वाले पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर, जिनका नाम है बलवंत पारेख। दोस्तों, शायद आप पीडीलाइट के नाम से इसके प्रोडक्ट्स को ना पहचाने, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स हमने बहुत बार यूज़ किए हैं। इसके प्रोडक्ट्स है जैसे कि फेविकॉल, फेविक्विक, एमसीएल, डॉक्टर फिक्सिंग, जिन्हें हम कई बार यूज़ कर चुके हैं। इस कंपनी की शुरुआत 61 साल पहले बलवंत पारेख ने की थी। उन्होंने कभी लकड़ी के व्यापारी के यहाँ चपरासी का भी काम किया था। आज वो इतनी ऊंचाई में पहुंच चुके हैं। इन सब का राज उनकी मेहनत और आत्मविश्वास का ही कारण हुआ है। चलिए दोस्तों, बलवंत पारेख की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। बलवंत पारेख का जन्म 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नाम के कस्बे में हुआ। अपनी शुरुआत की पढ़ाई अपने कस्बे से ही की थी और आगे पढ़ाई करने के लिए वो मुंबई चले आए थे। मुंबई में उन्होंने गवर्नमेंट के लॉ कॉलेज ज्वाइन कर वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कांति नाम की लड़की से विवाह भी कर लिया था। बलवंत पारेख जी शुरुआत से ही बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उन्होंने शुरुआत में लॉ की पढ़ाई की और लॉ की प्रैक्टिस करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने लॉ में बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि वो लॉ में प्रैक्टिस करते करते उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि लॉ में बोलने के लिए उन्हें बहुत झूठ बोलना पड़ता, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने लॉ के फील्ड को प्रैक्टिस छोड़ दी और आगे जाके ये काम करने लग गए। उन्होंने शुरुआत में डाइंग प्रिंटिंग प्रेस के यहाँ लेबर का काम भी किया। फिर उसके थोड़े समय के बाद उन्होंने लकड़ी के व्यापारी के इधर चपरासी का भी काम किया। पर ऐसे करने से उनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। उन्हें पैसे की बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनके घर में वो और उनकी पत्नी दोनों रहती थी। फिर उन्होंने खर्चा बचाने के लिए वेयर हाउस में रहना शुरू कर दिया, जहाँ पे वो काम करते थे। इस वक्त के दौरान उनकी मुलाकात मोहन नाम के इन्वेस्टर से हुई, जिन्होंने उनके टैलेंट को परखा। मोहन की मदद से बलवंत जी ने वेस्टर्न कंपनी से टाई अप किया और साइकिल और सुपारी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। यह आज़ादी के टाइम की बात है और उस समय गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही थी कि सभी चीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और बाहर से इंपोर्ट कम से कम हो। बलवंत ने इस चीज़ पर फोकस करते हुए ही अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। बलवंत जी ने देखा था कि लकड़ी के कारीगरों को लकड़ी को दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम आती थी। उन्होंने गोंद की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन वो फिर से अच्छी तरह से जोड़ नहीं पाते थे। उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और उसके हिसाब से ही अपने इन्वेंशन पे काम करना शुरू कर दिया। लकड़ी के कारीगरों को लकड़ी के टुकड़े जोड़ने के लिए उस समय जानवरों की चर्बी से निकला सरस का उपयोग करना पड़ता था। उसे उबालना पड़ता था, जिसमें बहुत सी बदबू आती थी, जिसके कारण कारीगर बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने उनकी ज़रूरत समझी और उसके हिसाब से अपना रिसर्च चालू। वो चाहते थे कि इस प्रॉब्लम को वो जड़ से मिटा दे और ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च करे जिससे वो बदबू की समस्या और चिपकाने की तकलीफ दोनों दूर कर सके। सिंथेटिक रिसाइन के प्रोग्राम से उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और 1959 में उन्होंने फिर पीडीलाइट की स्थापना की। इसमें उन्होंने सफ़ेद कलर का खुशबूदार वाला गम बनाया, जिससे लकड़ी एक बार चिपक जाए तो फिर जल्दी नहीं निकलती, जिससे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इस प्रोडक्ट का नाम उन्होंने फेविकॉल रखा, जिसमें कॉल जर्मनी वर्ड था, जिसका मतलब था जोड़ना। ये प्रोडक्ट ने कारपेंटरों की सभी तकलीफ दूर कर दी और लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे ये कंपनी की ग्रोथ बढ़ती गई और इसके बाद पीडीलाइट कंपनी ने और भी बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च करते गए, जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होते गए। बलवंत पारेख जी का सबसे बड़ा फोकस यही था कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, और उससे कंपनी की ग्रोथ बढ़ती गई और बढ़ती ही गई दिन ब दिन, और आज वो इतने सक्सेसफुल हो गए थे। आज के टाइम में कंपनी के रेवेन्यू दोस्तों हज़ारों करोड़ और हज़ारों लोगों को ये कंपनी रोजगार दे रही है। भले ही बलवंत जी 2013 में हमें अलविदा कहे गए, लेकिन उनकी कंपनी आज भी लोगों को रोजगार देते ही जा रही है और दुनिया में आगे बढ़ते जा रही है। ये बायोग्राफी दोस्तों हमें मोटिवेट करने की कुछ ताकत देती है। दोस्तों, काम छोटा हो या बड़ा ये मायने नहीं रखता, मायने हमारी सोच रखती है। हमारी सोच क्या है।